हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने गॉड ब्लेस यू लर्नर्स चैनल पर, जिसमें आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसे आज हम कवर करेंगे। चलिए लेट स्टार्ट। सबसे पहले ना कुछ बेसिक चीज़ें, टर्मिनोलॉजीज सीखेंगे जो समझने में काफ़ी सारी चीज़ों को हेल्प करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही देखेंगे जिसमें पहले हम देखेंगे सबसे पहले जिसमें टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले आता है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर्स होते क्या हैं, हम कैरेक्टर का बहुत बार यूज़ करने वाले हैं इस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। कैरेक्टर एक ऐसी कैटेगरी है जिससे हम किसी भी चीज़ को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो स्किन कलर हो, हाइट हो, वेट हो, जो हम देख के ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जिन चीज़ों को, उन चीज़ों में आता है कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेट। अब ट्रेट क्या है, वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर। ट्रेट्स क्या होते हैं, वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर होती है ट्रेट्स, यानी जैसे कि कोई कितना लंबा है, कोई कितना छोटा है, इस तरीके से मतलब डोमिनेंट है तो किस तरीके से डोमिनेंट है, टॉल है, लॉन्ग है, इस तरीके से हम ट्रेट में आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब इसके बाद आता है लोकस। लोकस ये बेसिक पॉइंट है सारे जो हमें इसमें यूज़ होंगे। अब इसमें लोकस क्या होता है, एड्रेस ऑफ जीन। क्या होता है एड्रेस, मतलब हमारा जो जीन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, जीन हमारा कहाँ प्रेजेंट है, उसको हम लोकस कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम। अब पहले ही देखते हैं होमोलोगस होता क्या है। होमोलोगस क्रोमोसोम पहले देखते हैं होमोलोगस। पहले में जो ये होमो है, होमो का मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है, ठीक है, यानी इस लोगस का मतलब होता है लोकस, यानी एड्रेस ऑफ अ जीन, मतलब कौन से सेम एड्रेस पे क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना, उसे होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा एलील। क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा एलील। एलील होता क्या है, एलील होता है एक जीन होता है एलील। हर क्रोमोसोम में 2 एलील्स उसमें एलील्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें जो कैपिटल होता है वो डोमिनेंट करता है। क्या कहते हैं, डोमिनेंट, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जो छोटा होता है वो कौन सा होता है, वो रिसेसिव होता है, वो जल्दी अपने आप को वो नहीं कर सकता, फिर क्या कहते हैं, अपने आप को बता नहीं सकता। अब इसमें देखते हैं और हम टर्मिनोलॉजी में देखते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, it is a branch of biology which deals with the inheritance as well as the verification character parents of offspring। यानी ये जेनेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम पेरेंट और प्रोजनी में इस तरह के कैरेक्टर को फाइंड आउट करते हैं कि इनके अंदर ऐसी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, अब इनहेरिटेंस, अब इसमें इनहेरिटेंस जो वर्ड आया वो इनहेरिटेंस कहाँ से आया, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम अ पेरेंट ऑफ प्रोजनी, इट इज़ अ बेसिस ऑफ हेरिडिटी। मतलब ऐसी किसी चीज़ का इस तरीके से ट्रांसफ़र होना कि पेरेंट के कैरेक्टर कुछ
उसकी ऑफस्प्रिंग्स में से या चाइल्ड में दिखाई दें। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कैरेक्टर बाय पेरेंट्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। वेरिएशंस क्या होती है? वेरिएशन इज अ डिग्री बाय अ प्रोजनी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। यानी जैसे कि कोई चाइल्ड है, कुछ उसके जो चाइल्ड के कुछ गुण अपने होंगे और 50 से 80% गुण उसके पेरेंट्स के होंगे। ठीक है, ये कहलाती है वेरिएशन, जो पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट चाइल्ड को बनाती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल वेरिएशंस क्या होते हैं? दीज आर एक्वायर्ड एंड नॉन हेरिडिटेबल। ये एक्वायर्ड और अनहेरिडिटेबल है। हेरिडिटी वेरिएशंस दीज आर जेनेटिकली एंड इनहेरिटेबल। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज, यही फिनोटाइप क्या होता है? द एक्सटर्नल प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ अ जीन एनवायरमेंटल कैरेक्टर। जीनोटाइप, it is a genetic constitution of individual response by a probe. Phenotypic ratio, the correct proportion of a phenotype in population. Genotype, the correct proportion of a genotype in a population. Homologous, इंडिविजुअल यानी जैसे होमोलोगस यानी सेम जो होते हैं, जैसे टीटी है सेम। हेट्रोजाइगस यानी जैसे कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये दोनों अलग अलग है तो ये हेट्रोजाइगस फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट अब डोमिनेंट जीन क्या होता है? जो अपने आप को सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, जैसे द जीन दैट एक्सप्रेस द कैरेक्टर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। जैसे किसी भी जीन में इस तरह की कंडीशन है, टी इस तरीके की कंडीशन है, तो ये जो है ये वाला बिग टी है जो ये अपने आप को डोमिनेट करेगा, एक्सप्रेस करेगा सबसे ज़्यादा विद रिस्पेक्ट टू इस, ये एक्सप्रेस बहुत कम करेगा इसके सामने, हेट्रोजाइगस फॉर्म में करेगा। रिसेसिव फॉर्म क्या होते हैं? रिसेसिव और जीन फेल एक्सप्रेस यानी जो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। जैसे ये टी है, इसने तो डोमिनेट कर दिया, ये रिसेसिव है। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करा है। एक्सप्रेस नहीं होगा तो रिसेसिव कहलाएगा। हाइब्रिड, द प्रोजनी ऑब्टेन बाय क्रॉसिंग टू पेरेंट दैट डिफरेंट इन कैरेक्टर। मतलब इस तरीके का हाइब्रिड क्रॉस जो पेरेंट्स से बच्चे को डिफरेंट वो दे, कैरेक्टर डिफरेंट करे। बैक क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन F1 hybrid of its parents. Test cross, the test cross between hybrid and homozygous recessive parent. It is used to identify the gene. Inheritance of a gene. Inheritance of a gene can be explained by a monohybrid cross. Monohybrid cross यानी सेम होने वाला, जो एक है, सेम है. The cross between two parents different, one of pair containing character called a monohybrid. Cross tall dwarf pea plant character seed and grow as a first hybrid generation F1. F1 plant tall as non-dwarf. इसे हम इस तरीके से समझेंगे. पहले तो देखते हैं हम गैमेट्स कैसे निकालते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे एलीलिक फ्रीक्वेंसी. क्या देखेंगे? एलीलिक फ्रीक्वेंसी. एलीलिक फ्रीक्वेंसी. एलीलिक फ्रीक्वेंसी होती क्या है? जैसे ए है, ये कैपिटल वाला है, ये स्मॉल वाला है. ये जो कैपिटल है ये क्या है? हमारा डोमिनेंट. और ये है जो स्मॉल है ये हमारा रिसेसिव एलील है. क्या है? रिसेसिव एलील. ठीक है, लेकिन जब ये होता है, जब गैमेटिक फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, क्या कहते हैं? गैमेटिक फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो उसमें डबल आता है. जैसे होमोजाइगस, ये क्या है? होमोजाइगस कंडीशन, यानी ये दोनों सेम है. ठीक है, ऐसे ये है होमोजाइगस रिसेसिव, ये डोमिनेंट था,
ये होमोजाइगस रिसेसिव क्यों है? क्योंकि ये एक तो एक जैसे हैं, ऊपर से स्मॉल है तो ये रिसेसिव भी है, ठीक है। और ये है, अगर ये वाली कंडीशन है तो ये क्या? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? हेट्रोजाइगस। अब इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब जब हम गैमेट्स निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा गैमेट फॉर्मेशन, तो इसमें हम देखेंगे पहले गैमेट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब हम नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ गैमेट्स इसको निकालते हैं 2 की पावर n से। n क्या है? n है हमारा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, यानी कितने तरीके के हेट्रोजाइगस प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ गैमेटोफाइट, ठीक है। उसके लिए देखते हैं 3 की पावर n। n क्या है? n इज़ द सेम नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर हमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, तो उसका फॉर्मूला है गैमेट, कितने हमारे गैमेट बने हैं उस पर पावर n। n क्या है हमारा भाई? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे हम मेंडल। मेंडल ने करा गया था। मेंडल क्या है? मेंडल इज़ अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल कौन है हमारे? मेंडल इज़ अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इनने क्या किया था? इनने क्या था? हाइब्रिड क्रॉस किया था, हाइब्रिडाइजेशन की थी, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कब तक किया था? 7 ईयर्स किया था। 7 ईयर किया था। ईयर कौन सा था? 1856 से लेके 1863 तक इनका जो है एक्सपेरिमेंट 7 साल तक चला था। अब यही चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। जॉर्ज मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ ग्रीन प्लांट। उनने ग्रीन गार्डन पीस को ही या पाइजम सटाइवम को ही क्यों चुना? क्योंकि उसका क्या था? लाइफ स्पैन शॉर्ट था, ठीक है। शॉर्ट लाइफ स्पैन था, बाइसेक्सुअल था, ठीक है। लार्ज सैम्पल्स और साइज़ मिल सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा सकते थे हम उसमें, ठीक है। इसमें इसने 7 तरीके की चीज़ें ली, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे कि जो मेंडल है इनने पी प्लांट ही क्यों लिया? पाइजम सटाइवम का ही प्लांट क्यों लिया? क्योंकि शॉर्ट क्या लाइफ स्पैन था, लाइफ स्पैन, ठीक है। कैसा था? ये बाइसेक्सुअल था, ठीक है। मार्जिन प्लेसेंटेशन होता था, मार्जिनल, ठीक है। लार्ज सैंपल्स मिल सकते थे इसमें, इसको हम कंट्रोल कर सकते थे, कंट्रोल्ड। इसमें हम क्या कर सकते थे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा सकते थे, जिसमें हम इमैस्कुलेशन, बैगिंग और टैगिंग कर सकते थे, ये हम कर सकते थे। और इसके कैरेक्टर्स को भी हम कंट्रोल कर सकते थे। इसलिए इनने पाइजम सटाइवम को ही एज अ एक्सपेरिमेंट के थ्रू सही समझा। अब इसमें 7 कैरेक्टर्स है क्या? क्या? स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, शीट शेप, शीट कलर। स्टेम हाइट क्या है? टॉल, रॉफ। फ्लावर कलर वॉयलेट डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। पॉट शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड। पॉड कलर क्या है? ग्रीन है और येलो है। सीड शेप राउंड है, रिंकल्ड है। सीड कलर क्या है? येलो और ग्रीन है, ठीक है।
ये 7 कैरेक्टर थे जो मेंडल ने अपने उसमें लिए थे। इसके बाद है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन किस में होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है ये। द क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम अ कैरेक्टर, जो अपने कैरेक्टर से, जैसे कि पहले जो पेरेंट है होमोजाइगस ड्रॉप और होमोजाइगस टॉल, यानी होमोजाइगस टॉल, क्योंकि हाइट के बेसिस पर इसमें से इनका एक एक गैमेट लिया। गैमेट फॉर्मेशन के बाद ये हमारी F1 जनरेशन आई, ठीक है, जिसमें क्या थे, सभी जो है टॉल है, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल T है उसने डोमिनेट किया है। अब हम इसको सेल्फ फर्टिलाइज़ कराएंगे, यानी एक को एक जैसे ही फर्टिलाइज़ करेंगे, टी सेम करेंगे और पनेट स्क्वायर बनाएंगे। इसका पनेट स्क्वायर जब बना तो उसमें क्या देखने को मिला कि जो इनका फिनोटिपिक रेशियो है F2 जनरेशन में वो है 3:1। जैसे ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल और ये डॉफ, तो ये हमारा क्या कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो है। और इसमें जीनोटिपिक जो रेशियो है वो क्या है? 1:2, 2:1, बिकॉज क्योंकि ये टॉल है, ये दोनों सेम है, ये डॉफ है, तो ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो है। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें फर्स्ट क्या है? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, जो हम उसे बोलते हैं एलील बोलते हैं, वो क्या है? हमारे फैक्टर्स है। फैक्टर्स अकर इन अ पेयर, वो पेयर में एक्सप्रेस करते हैं। इन अ डिसिमिलर फैक्टर पेयर अ फैक्टर डोमिनेंट ऑफ ईच अदर, ये भी बिल्कुल ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है? ड्यूरिंग अ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर पेयर से सेग्रीगेट ईच अदर सच एज अ गैमेट रिसेसिव ओनली 1-2 फैक्टर। लॉ ऑफ असॉर्टमेंट क्या कहता है? 1-2 लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? व्हेन अ टू पेयर्स ऑफ अ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ अ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर कैरेक्टर्स, वो इंडिपेंडेंटली करता है। अब क्या इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस आए थे, ठीक है, जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट क्या? It is an inheritance in which heterozygous offspring shows an intermediate character between a two parental character, flower color and spandron. फिनोटिपिक रेशियो सेम आया। फिनोटिपिक जहाँ मेंडल का जो फिनोटिपिक रेशियो था वो क्या था? 3:1 था, लेकिन जो इसमें आया है वो इसमें क्या कहते हैं 1:2:1 क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि जब उसने एक रेड फ्लावर लिया, एक वाइट फ्लावर लिया, जब इनको क्या कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइज कराया, तो जब इसका पनेट स्क्वायर जो बना उसमें रेड था, जो ये बीच में ये पिंक आ रहे हैं, इन पिंक का तो कोई वो ही नहीं था, क्योंकि इसमें पिंक तो है ही नहीं, तो इनके मिक्सचर से कुछ अलग ही कलर बना, जिस वजह से क्या कहते हैं इसका जो रेशियो है उसने मेंडल के लॉ ऑफ असॉर्टमेंट पे एक क्या कहते हैं चिन्ह कर दिया। और जीनोटिपिक रेशियो इस तरीके से। नेक्स्ट है इसके बाद कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस किस लिए है? इन द इनहेरिटेंस इन विच बोथ एलील ऑफ अ जीन आर एक्सप्रेस इन अ हाइब्रिड। इसमें क्या है, जैसे जो हमारा ये है हमारा, जिसमें हमारा ये ब्लड ग्रुपिंग है, इसमें ए है, ए बी 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 बी, ठीक है। इसमें क्या है? ए बी, ए आई, ए बी बी। इसमें क्या है? इसमें ये है, इसमें ये क्या है? इसमें ए है तो ए ने ही क्या कहते हैं वो करा है, डोमिनेंट करा है।
बी में ए और बी, इन इसमें एक्सेप्शन ये आया है कि इसमें ए बी और बी दोनों इक्वल ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों ही अपने उसको देखो। द जीन हैज़ 3 एलील, जीन है उसका 3 एलील्स होते हैं जिसमें हम ब्लड ग्रुपिंग का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें जो ए बी है वो एक साथ एक्सप्रेस करता है, यानी दोनों ही एक साथ एक्सप्रेस करते हैं। तो जो ए बी है जो दोनों एक साथ एक्सप्रेस करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है जिसे हम कोडोमिनेंस बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। मल्टीपल एलिलिज्म, अब मल्टीपल एलिलिज्म क्या है? मोर देन 2 एलील्स ऑफ ए जीन कवर सेम कैरेक्टर, 3 एलील्स, जैसे ब्लड ग्रुपिंग। पीलियोट्रॉपी, पीलियोट्रॉपी क्या है? वन जीन के मैनी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? कंट्रोल करता है। अ सिंगल जीन एक्सहिबिट मल्टीपल प्लीiotropic एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस, पी फ्लाइकीटोनुरिया। नेक्स्ट, chromosomes are vehicle of heredity, ठीक है। 2 identical chromosomes in our homologous pair. Homologous pairs are segregated during a gamete formation. Independent pairs segregate independently. जीन इज अ फैक्टर आर प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। हैंस जीन एंड अ क्रोमोसोम शो अ सिमिलर बिहेवियर। टी.एच. मॉर्गन कौन है भैया? प्रोवाइड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यूजिंग अ फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ड्यू टू स्टडी सेक्स लिंक्ड जीन। ड्रोसोफिला में देखेंगे सुटेबल मटेरियल ऑफ अ जेनेटिक स्टडी बिकॉज they are grow in a simpler synthetic medium. Short generation time, life cycle 12 to 14 days. Breeding can be done throughout the year. Hundreds of progeny per mating. Male and female flies are easy identify. Linkage, physical association of two gene on a chromosome recombination. Generation of a gene, non-parental one chromosome. Morgan found that genes do not segregate independently. Parental gene combination was much higher than a non-parental type. This is due to a linkage. Gene eye color, body color, whereas a tightly packed gene of a ear color, wing size were loosely linked. Tightly linked genes show a low recombination, loosely linked G show high combination. अब देखेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स इंक्लूडेड XY, XXO mechanism, thought a heterogenetic example X0 gameted with X and without X, with a female homogametic that is XX gamete with the X chromosome, example cross grasshopper. XY मैकेनिज्म, मेल क्या कहते हैं? हेट्रोगेमेटिक होता है, फीमेल होमोजेनेटिक होते हैं, जो ह्यूमन में होता है ड्रोसोफिला में होता है। ZZW मैकेनिज्म, मेल होमोजेनेटिक होता है, फीमेल हेट्रोजेनेटिक होता है, जिसका एग्जांपल है बर्ड, ठीक है। ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जैसे कि पनीर स्क्वायर बनाया था बिल्कुल वैसे ही है। नेक्स्ट, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? अब म्यूटेशन से पहले पढ़ेंगे हम ये जो हमने ऊपर का पार्ट छोड़ा है,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, inheritance of two genes. Backcross, backcross क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड एंड एनी अदर पेरेंट. ठीक है. टेस्ट क्रॉस क्या है? क्रॉस बिटवीन ऑर्गेनिज्म विद अ डोमिनेंट फिनोटाइप एंड रिसेसिव. अब जो हमारा बैकक्रॉस है, ये हमारा बैकक्रॉस, ये हमारा बैकक्रॉस जिसके दो पार्ट है. फर्स्ट है हमारा टेस्ट क्रॉस और उसके बाद है एक आउट क्रॉस. आउट क्रॉस जिसमें टेस्ट क्रॉस में हम दो तरीके ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी. यहाँ पर हेट्रोजिगस और स्मॉल टी ये लेते हैं. इसमें से हम ये लेंगे, इसमें से हम एक ये वाली कंडीशन ले लेंगे और एक ये वाली, और इनको क्रॉस कर देंगे. ठीक है. लेकिन आउट क्रॉस में क्या होता है? टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. ठीक है. अब टेस्ट क्रॉस हम किस तरीके से करते हैं? अब टेस्ट क्रॉस करते हैं हम, जैसे टेस्ट क्रॉस करेंगे कैपिटल टी इंटू टी टी. ठीक है. पहले हेट्रोजाइगस में देखेंगे पनीट स्क्वायर. ये हमारा पनीट स्क्वायर, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें क्या बनेगा? इसमें हेट्रोजाइगस फॉर्म बनेगी. ये तो हमारी आएगी मेंडल की 3:1 वाली. ये फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो है हमारा 1:2, 2:2, 3:1. ठीक है. अब हम इसको जो होमोजाइगस है, होमोजाइगस रिसेसिव से हेट्रोजाइगस को क्या कहते हैं? वो कराएंगे, क्रॉस कराएंगे. तो इसका कैसे बनेगा? पनीट स्क्वायर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. इसमें क्या कंडीशन भी? इसमें बन रही है 50% कंडीशन टेस्ट क्रॉस में, कि 50% टॉल होंगे और 50% डॉफ. ये हमारी कंडीशन बन रही है. ठीक है. अब देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ मैनी जीन्स, टू जीन्स. डिहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन अ टू पेरेंट्स, क्रॉस विद अ टू कैरेक्टर्स. ये इस तरीके से पहले हमने इसको इसके एक फर्स्ट कैरेक्टर को लिया, फिर इसको सेल्फ वो करा दिया, फर्टिलाइजेशन करा दी, तो इसके इतने सारे कैरेक्टर बन गया. ये क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स, होमोजाइगस राउंड एंड येलो सीड्स, रिंकल ग्रीन एंड सीड्स. डिहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1. ठीक है. इसके बाद आते हैं हम अपने म्यूटेशन पे. इसमें ना हमारा कुछ पार्ट छूटा पड़ा है, जैसे कि वो मैं लिखवाती हूँ अभी. इसमें जैसे कि है ना 2 जीन के बाद है पहले हमारा, हमने ये चीज़ छोड़ दी भी इसमें, पॉलियोजेनिक इनहेरिटेंस. इसका एग्जाम्पल है मैनी जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर. मैनी जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल है इसका स्किन कलर.
जैसे ये वाली फॉर्म होती है ए सारे कैपिटल है, तो इसे क्या बोलते हैं, मैक्स मैलेलिन, जिसे नीग्रो बोला जाता है। क्या बोल देते हैं, नीग्रो। ठीक है, अब इसमें भी ये वाली कंडीशन है, तो इसे बोलेंगे वेरी डार्क। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, तो ये डार्क कंडीशन है। और इसके बाद अगर ये वाली कंडीशन है ए बी बी सी सी, तो ये इसे बोलते हैं मुलट्टू। अगर ये वाली कंडीशन है, अगर ये वाली कंडीशन है, तो ये होता है लाइट। ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन है, तो इसे बोलेंगे वेरी लाइट। और अगर ये वाली कंडीशन है, तो हम इसे बोलेंगे लीस्ट मैलेलिन या अल्बाइनो। क्या बोलते हैं, अल्बाइनो बोलते हैं इसे। ठीक है, ये हमारा पॉलियोजेनिक है। इसके बाद हमने सिकल सेल एनीमिया निकाला है। सिकल सेल एनीमिया में ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ लिखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, ये हमारी दो कंडीशन है, एक नॉर्मल वाली और एक हमारी सिकल सेल एनीमिया वाली। ठीक है, ये हमारी दो कंडीशन है, जिसमें डीएनए से क्या बन रहा है हमारा, आरएनए। पहले डीएनए से आरएनए, और आरएनए से बन रहा है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। प्रोटीन। अब नॉर्मल में क्या है, ऐसे ही यहाँ पर भी पहले ये लिख लेते हैं, डीएनए, आरएनए, फिर प्रोटीन। इसमें क्या है, जो हमारी प्रोटीन चेन है उसकी जो 6th पोजीशन है, 6th पोजीशन पे हमारे ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमारे क्या बन जा रहे हैं, वैलिनिन में 6th पोजीशन पे कन्वर्ट हो जा रहा है, जिससे वो जी से क्या बन रहा है, GUG बन रहा है आरएनए में। ठीक है, और डीएनए में क्या होता है, CTS बन रहा है, और इसमें CS, यानी कि कैसी कंडीशन है, ये पॉइंट म्यूटेशन की कंडीशन। कैसे, पॉइंट म्यूटेशन, ये पॉइंट म्यूटेशन की कंडीशन है, क्योंकि इसने 6th पोजीशन के ए इस साइड को इसने वो कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और क्या कहते हैं, ये चेन में 6th पोजीशन पे अपनी जो इसकी नॉर्मल शेप होती है हमारी सेल की, सिकल सेल की, वो इस तरीके से बाइकॉन्केव बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन में है क्या, सडन इनहेबिट चेंज ऑफ अ डीएनए 2 टाइप। पॉइंट म्यूटेशन, जैसे कि हमने सिकल सेल एनीमिया में देखी थी, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन ऑफ इंसेक्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ अ रिजल्टिंग इन अ सिटिंग ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। अब जैसे इसमें क्या हो रहा है, डिलीशन और इंसर्टेशन में क्या हो रहा है देखता था। जैसे कि ये हमारा क्रोमोसोम है, दिस इज आवर क्रोमोसोम, ये हमारा क्रोमोसोम है। अब डिलीशन में क्या होता है, ABCDEF। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, अगर ये हमारा क्या है, DEF,
क्या कहते हैं, ये वाली जो पोजीशन, इस पोजीशन पे से जो हमारा बी है वो क्या होता है, डिलीट हो चुका है, तो इससे इसको बोलेंगे डिलीशन कंडीशन। तो प्री शिफ्ट डिलीशन कंडीशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें हम एक ही पोजीशन पे से किसी भी चीज़ का डिलीट हो जाना, ठीक है। मेटाजीन, अर्जेंट वर्क और इंट्रोड्यूस अ ट्यूब म्यूटेशन टाइप, जैसे फिजिकल म्यूटेशन, यूवी रेडिएशन, अल्फ़ा बीटा गामा रेज, एक्स रेज एक्सेट्रा। केमिकल म्यूटेशन, मस्टर्ड गैस, फिनॉल, फॉर्मिक एसिड गैस, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इंसर्वेशन में क्या होता है, इन्वर्जन कंडीशन जो होती है डिलीशन के बाद, उसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है ए बी सी डी, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो हमारी कंडीशन है, इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो, जैसे ए, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ सी बी हो गया, डी ई एफ, तो किसी जगह पे आकर उनकी पोजीशन चेंज हो गई, इन्वर्जन कंडीशन कहलाता है, ठीक है। अब ट्रांसडक्शन क्या कंडीशन में, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का ये जो हाफ पार्ट है वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट हो जाना, तो उस कंडीशन को ट्रांसलोकेशन कंडीशन बोलते हैं। अगर डुप्लीकेशन हो रहा है, डुप्लीकेशन में जैसे ये सिंगल हमारा जीन है, तो इस वाले जीन में उसी चीज़ का डुप्लीकेशन हो जाना, डुप्लीकेट हो जाना, जैसे हमारे ए बी सी डी ई एफ ये है, तो जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो बी की पोजीशन है वो क्या करती है, डुप्लीकेट कर गई है, तो इसको डुप्लीकेशन कंडीशन बोलते हैं हम। अब मैं करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में क्या है, एनालिसिस ऑफ अ जेनेटिक ट्रेड्स अ सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली। हम इसमें जनरेशन देखेंगे कि किस बीमारी किससे आई, क्यों आई, कैसे आई, वगैरह वगैरह। इट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड अ वर्दर इरेटेड डोमिनेंट और रिसेसिव रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली जेनेटिक हिस्ट्री इज कॉल्ड फैमिली ट्री। पेडिग्री, मेल इस तरीका, फीमेल इस तरीके, सेक्स अनस्पेसिफाइड इस तरीका, अफेक्टेड कलर्ड, मीटिंग इस तरीके से, मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इस तरीके से, पेरेंट्स अबव चिल्ड्रन बिलो इस तरीके से, पेरेंट विथ अफेक्टेड चाइल्ड, मेल चाइल्ड, क्योंकि ये मेल है लेकिन अफेक्टेड है तो कलर है। फाइव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, जो सब के सब हैं वो अफेक्टेड हैं। अब पेडिग्री देखते हैं। ए क्या है, हमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, यानी माइटिक क्या है, इसमें जो फीमेल्स के जो बीमारी है वो मेल में और फीमेल दोनों में जा रही है, ठीक है। इनकी मीटिंग हुई, इसमें कोई इस वाली कंडीशन में कोई नहीं है, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन जहाँ फीमेल से फीमेल में जा रही है, यानी ऑफस्प्रिंग्स में तो जा रही है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोसोमल रिसेसिव। यहाँ पेरेंट में किसी को बीमारी नहीं है लेकिन किसी चाइल्ड में आ रही है, मेल चाइल्ड में आ रही है, फीमेल चाइल्ड में भी आ रही है, लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ पर भी है। ये इन दोनों की सेपरेट मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद जो मेल है वो क्या है, अफेक्टेड है, तो इसको ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स बोलेंगे, सिकल सेल एनीमिया जिसमें डिलीशन हो जाता है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या कहते हैं, वो हो जाना, डिफरेंस करना। ड्यू टू चेंज ऑफ जीन, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, प्लांट कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, मायोटिक क्रोमोसोमल में क्या होता है, ड्यू टू चेंज ऑफ अ नंबर स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम, एनोप्लॉइडी, प्लियोप्लॉइडी, डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर या ट्यूनर सिंड्रोम, इसका वो है एग्जाम्पल। अब हीमोफीलिया यानी रॉयल डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया क्या है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है। ब्लड क्लॉटिंग
protein is affected, the disease is controlled by 2 allele H normal, जैसे कि हीमोफीलिया में क्या है HS, इसमें क्या है HN नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है। ये क्या है, ये हमारी नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन है। ये कैरियर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और ये बिल्कुल सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है जिसमें से 90% चांस है नॉर्मल होने की और 3% चांस है अफेक्टेड होने की। ठीक है, लेकिन इसको जो है इस वाली कंडीशन में मलेरिया नहीं होगा। द फीमेल हीमोफीलिया इज़ वेरी बिकॉज इट हैपन व्हेन अ मदर इज द लीड्स कैरियर फादर। कलर ब्लाइंडेड सेक्स लिंक recessive disorder due to defected in a red or green cone of eye. It results in a failure to discriminate between the red color gene. Being S-linked, it occurs in 8% of a female and 0.4% of a female. Sickle cell anemia, autosomal linked recessive है। RBC become a sickle shape, जिसमें हमारी इस वाली पोजीशन पे क्या है वैलेनिन आ जाता है, लग जाता है। होमोजाइगस डोमिनेंट HA नॉर्मल है, हेट्रोजाइगस में ये कैरियर है, सिकल सेल में हो सकते हैं, इसमें अफेक्टेड है। ड्यू टू सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड वैलेनिन 6th पोजीशन बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ होमोलोज, दिस ड्यू टू अ सिंगल बेस सिचुएशन एट द 6th कोडॉन ऑफ अ बीटा ग्लोबिन जीन GUG। मतलब इसमें सिर्फ सिकल सेल एनीमिया है। 6th पोजीशन पे हमारा जो ग्लूटामिक एसिड है वो हमारे वैलेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारे RNA में और DNA में चेंजेस आते हैं। थैलेसीमिया अप्लाइड कीटोनूरिया, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ अल्फा बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ होमोज टू अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा ग्लोबिन सिंथेसिस इज रिड्यूस ड्यू टू म्यूटेशन जीन HBA1 HBA2 डोमिनेंट क्रोमोसोम। Beta globin change is due to mutation of a gene HBB on a chromosome 11. Plant ketonuria, autosomal recessive disease है, inborn error mutation होता है due to mutation of gene that codes a phenylalanine hydroxy and affected individual lacks of a enzyme, so phenylalanine become phyl acidic. It's cause mental retardation. अब है जेनेटिक डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम, एन एडिशन ऑफ क्रोमोसोम 21 X58XX, इसमें शॉर्ट स्ट्रक्चर स्मॉल राउंडेड हेड हो जाता है, फिर फ्लैट हो जाते हैं। 4 बिग टंग होती है, पार्शियल ओपन माउथ होता है। रिटार्ड फिजिकल फिजियोलॉजिकल और मेंटल डेवलपमेंट कम होता है। क्लाइफेटर सिंड्रोम, इसमें क्या कहता है हमारा X क्रोमोसोम बढ़ जाता है। एक फीमेल नेचर ऑफ अ ब्रेस्ट डेवलपमेंट ऑफ स्टेराइल होता है ये। इसमें मेल के अंदर क्या कहते हैं फीमेल थोड़े से कैरेक्टर आने लग जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम, इसमें एक X जो एक क्रोमोसोम है वो क्या कहते हैं वो हो जाता है, ये एब्सेंट रहता है। सर्टाइल ओवरी आर रिटायरमेंटरी लैक्ट ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाते हैं इसमें, और डॉफ इसे माना जाता है। नेक्स्ट, थैंक यू, दिस इज़ ऑल द चैप्टर। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इस चीज़ में आता है, इसमें आता है पनेट स्क्वायर बनाना और ये डिज़ीज़ को लर्न करना। थैंक यू फॉर ऑल। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि मेंडल ने इसी चीज़ को क्यों लिया था, रीज़न क्या था उसका, सक्सेस का रीज़न क्या था। फोकस ऑन अ वन कैरेक्टर एट अ टाइम, यूज़ अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, अवॉइड क्रॉस पॉलिनेशन, कीप एक्यूरेट रिगार्ड्स ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन। सिलेक्ट क्यों सिलेक्ट किया था, क्लियर कंसिस्ट कैरेक्टर होते, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, शॉर्ट लाइफ स्पैन, प्रोडोमिनेंट सेल्फ मोल्डिंग, इस तरीके की उस चीज़ के लिए इसने पी प्लांट को क्या था लिया था। थैंक यू फॉर ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके 100 क्वेश्चन चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें हम इसी चैप्टर के 100 क्वेश्चंस को लगाएंगे MCQs।
जो आपको बोर्ड्स में हर चीज़ में बहुत हेल्प करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड थैंक यू फॉर ऑल।